Thank you students for clicking this channel. So today we are going to learn chapter 8 trigonometry standard 9th SSC board. So before we learn trigonometry, let's understand what is trigonometry. See, the word derived trigonometry from trigo means triangle. Okay, trigo means triangle and metry means measure. So that means trigonometry कहीं ना कहीं triangle का measurement find out करने के ऊपर से है. Now, what do we measure? So, as we all know, triangle में what we have, now see this red color A, that means ये क्या कर रहा है, ये वाला angle show कर रहा है, and then B, angle B, and then C, this is the third angle. We know that in triangle we have three angles, angle A, angle B and angle C. On the same way, ये angle A के opposite में क्या है, side B से, समझो इसका measure A है, so that means side A, then B के opposite में side AC है, तो उसका measure B, and then side AB C. So in short, trigonometry या triangle is all about three angles and three sides. Okay, so now second part, main trigonometry. Trigonometry is based on right angle triangle. Trigonometry right angle triangle के ही ऊपर based है. Whenever you see, जब भी आपको एक triangle दिखेगा जिसमें there is 190 degree angle, so in that triangle only we will solve trigonometry. अब इसको पहचानेंगे कैसे? Now see, for example, you have this triangle. For example, this is A, B and C. So as we know, this B is 90 degree. So साइड अपोजिट टू बी, तो ये जो 90 डिग्री है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री is always hypotenuse. So here I have that ये जो है ये पार्ट हाइपोटेनस है. ओके, नो डाउट ट्राइंगल में अगर चेंजेस आए, इफ़ यू हैव लाइक दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है और यहाँ 90 डिग्री, सो 90 डिग्री के बराबर सामने यानी ये साइड, ये जो साइड है वो आपका हाइपोटेनस है. अगर ट्राइंगल ऐसा बना हुआ है और ये 90 डिग्री है तो ये साइड हाइपोटेनस है. So that means 90 डिग्री के सामने exact opposite is always hypotenuse. So trigonometry एक तो hypotenuse and the next one is theta. Theta यानी ये theta इसके ऊपर है. Every time you have to find out the value of theta. अच्छा, it is not compulsory, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा थीटा बुलाया जाएगा, बट ट्रिग्नोमेट्री में ये सिंबल को नाम दिया गया है थीटा. इन शॉर्ट, जो भी एंगल के बारे में पूछा जाएगा, अगर ये ट्राइंगल है वहाँ पे सी के बारे में बात किया गया तो यानी एंगल सी जो है वो थीटा है, थीटा, और वो थीटा का वैल्यू ढूंढना. नाउ बेसिक प्रॉपर्टी. अब देखो, ये जो ट्राइंगल होता है जहाँ पे भी थीटा पूछा जाएगा ना, जो एंगल, फॉर एग्जाम्पल अगर एंगल सी की बात हो, तो एंगल सी के लिए उसके सामने यानी जब वो यहाँ से देखेगा तो ये साइड है ए बी, तो ए बी क्या हुआ, उसका ऑपोजिट साइड. ओके, ये पार्ट क्या हो गया, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट. एंड हाइपोटेनस क्या हो गया, ए सी. हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, राइट, हाइपोटेनस विल नॉट चेंज. और जो उसके बाजू में है, लाइक द साइड विच इज एग्जैक्ट बिसाइड टू द एंगल सी,
ये वाला जो पार्ट है साइड बी सी वो उसका एडजेसेंट साइड हो गया. ओके. इन शॉर्ट जो भी एंगल के बारे में बात होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ सी के बारे में बात हो रही है तो उसके सामने वाला साइड ऑपोजिट और उसके बराबर द साइड. अभी हम यहाँ खड़े, हमारे बाजू में जो भी है वो हमारा एडजेसेंट हो जाएगा. ओके. सो यह साइड सी, एंगल सी के लिए ऑपोजिट हुआ ए बी एंड एडजेसेंट हुआ बी सी. ओके. बट अब यही अगर एंगल ए पूछा जाए, एंगल ए, सो नाउ एंगल ए के लिए ये जो है उसके सामने बी सी उसके सामने हो गया. अब अगर यहाँ थीटा पूछा जाए तो एंगल ए के लिए सामने वाला कौन हो गया, बी सी, यानी बी सी उसका ऑपोजिट साइड हो गया. और एंगल ए के बाजू में कौन है, ये ब्लू कलर लाइन यानी ए बी, तो ए बी उसका एडजेसेंट हो गया. ओके. सो इन शॉर्ट हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है. ओके. अगर ये ए बी सी की बात हो रही, ये 90 डिग्री है तो ये तो हाइपोटेनस है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट अगर ए किसी ने पूछा ए, तो फॉर एग्जांपल एंगल ए के लिए ये ऑपोजिट एंड ये एडजेसेंट, एंड सेम एंगल सी के लिए ये वाला पार्ट ऑपोजिट एंड बी सी, सॉरी, एंगल सी के लिए ये ऑपोजिट और ये एडजेसेंट. ओके. नाउ यहाँ पे तो हमने सिर्फ सीखा ऑपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेनस पहचानना. नाउ देयर आर सम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज एंड रेशियो. लेट्स लर्न दैट. ओके. नाउ सी, here we have three trigonometric name which is sine, cos and tan. Okay. Tan is tangent. We have learned in circle. Okay. A line which passes through one point of a circle is said to be tangent. Okay. So these three names, sine, cos and theta, have some trigonometric ratio. इनकी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. मीन्स अगर यहाँ पे थीटा है, ओके, ए बी सी, तो ये थीटा है यानी एंगल सी. तो अगर किसी ने बोला साइन सी, इफ यू हैव बीन आस्क्ड साइन सी, सो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस यानी ए बी अपॉन ए सी, एंड देन कॉस adjacent upon hypotenuse. Okay. And then tan is opposite upon adjacent. Okay. So अब ये नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट, कि ये वैल्यूज. सो नाउ हाउ टू रिमेम्बर दिस वैल्यूज. सो देयर आर मेनी famous old things like oha oha or oe oe, but one more thing you can remember. Now see, this is what sine equals to opposite upon hypotenuse. So we can use this as so ka toa. Okay. So ka toa. So means sine. So sine equals to opposite upon hypotenuse. Ka means cos. C for cos and A for adjacent and H for hypotenuse. And toa. T for tan, O for opposite, A for adjacent. So ka toa. So sine equals to opposite upon adjacent, cos adjacent upon hypotenuse, and toa, T tan opposite upon adjacent. Okay. Chalo, let's solve first practice set. Okay, now let's solve the first sums. Now in the figure, R is a right angle of triangle PQR.
देखो अभी ये आर को राइट एंगल बोला जा रहा है मीन्स 90 डिग्री, तो यहाँ पे ऑपोजिट क्या हुआ, ये जो आर के बराबर सामने पी क्यू, और 90 डिग्री का ऑपोजिट इज ऑलवेज हाइपोटेनस. So that means this side PQ is fixed hypotenuse of this triangle PRQ. Now further write the following ratios. So इससे पहले कि हम ये सॉल्व करें, ओके, यहाँ हमको रेशियो लिखना है ना. सो इन रफ यू राइट सो का टोआ, ओके, सो का टोआ. So that means sine opposite upon hypotenuse, cos adjacent upon hypotenuse, and toa tan opposite upon adjacent. So now first question is sin p. So sin का क्या है, opposite upon hypotenuse. So opposite upon hypotenuse, and then p हम क्या करेंगे, ये P के पास जाएंगे, तो यहाँ पे है P. सो वी विल गो टू P. तो P के लिए ऑपोजिट, P के लिए अब हाइपोटेनस तो फिक्स होगा, दैट इज PQ. तो ऑपोजिट क्या हुआ उसके सामने, दैट इज RQ. सो हियर आंसर विल बी RQ अपॉन हाइपोटेनस PQ. ओके, नाउ सेकेंड वन इज cos Q. So now cos क्या है, का, that is adjacent upon hypotenuse. तो ADJ adjacent upon hypotenuse, हमारे लिए hypotenuse फिक्स हो चुका है, that is PQ. तो अब adjacent ढूंढना है किसका, Q का. तो this is my Q, और इसका हाइपोटेनस तो ये हुआ एडजेसेंट बाजू वाला. तो एक साइड अगर हाइपोटेनस है, ऑब्वियसली ये वाला साइड बाजू वाला हुआ, दैट इज RQ. ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे आंसर हो गया RQ. ओके, नाउ नेक्स्ट सम इज tan. ओके, तो tan P, तो tan क्या है, टोआ, दैट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ओके, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो tan के लिए tan P, दिस इज माई P, ये P हुआ, और ऑपोजिट कौन हुआ, ये, और एडजेसेंट कौन हुआ, ये एडजेसेंट नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स हाइपोटेनस है, तो बच्चा कौन, ये. ओके, तो ऑपोजिट RQ और एडजेसेंट PR, तो RQ अपॉन PR. ओके, now tan Q, the fourth one is tan Q. So tan Q again opposite upon adjacent, so opposite upon adjacent. So that means अब Q यहाँ पे, ये तो हाइपोटेनस है, इसको नहीं देखेंगे, तो Q का ऑपोजिट कौन हुआ, सामने वाला PR, और एडजेसेंट Q के बराबर बाजू में RQ. ओके, जो Q है उसी से टच होके एडजेसेंट होगा, तो RQ. सो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. I hope you all understand. Okay, let's solve second sums in the right angle triangle XYZ. Okay, XYZ is 90 degree. Now see, whenever it is given in 3 letter, the middle alphabet is pointed as 90 degree. So that means this Y is 90 degree. Okay. Now, and ABC are the length of the side as shown in the figure. Means एक assumption दिया है कि YZ का measure इतना है A, इसका measure B है, और ये वाले side का measure C है. So write the following ratio. तो sin tan cos और tan का रेशियो पूछा है. सो
So I have already written here. Now sine. Now see, to solve this, so ka toa. Okay. So here sine equals to opposite upon hypotenuse, cos adjacent upon hypotenuse, and tan opposite upon hypotenuse. तो साइन जहाँ पे भी दिख रहा है पहले वहाँ लिख लेंगे opposite upon hypotenuse. Okay, there is no more sign. Then cos ka. So cos is what? Adjacent upon hypotenuse. And then tan, opposite upon adjacent. So opposite upon adjacent. Now as we know that sin x, so ये इसकी बात हो रही. अच्छा अभी ये y जो है 90 डिग्री, तो c क्या हुआ? x फिक्स, हाइपोटेनस हुआ. ये वाला पार्ट हाइपोटेनस हो गया फिक्स. तो बाकी दो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू एंगल ऑपोजिट और एडजेसेंट. तो अभी x के लिए ये ऑपोजिट है. ओके, तो ऑपोजिट यानी yz. सो yz इज ऑपोजिट एंड xz इज हाइपोटेनस. zx बोलो या xz. सो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना दिया है? c. एंड ऑपोजिट का वैल्यू कितना दिया है? a. सो दैट मीन्स साइन x इज इक्वल्स टू a अपॉन c. ओके, सो ये tan z, तो ये z हुआ. ओके, और tan ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो इसके लिए ऑपोजिट कौन हुआ? b, राइट. हाइपोटेनस तो ले नहीं सकते. tan के ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. एडजेसेंट उसी अल्फाबेट से शुरू होता है जो अल्फाबेट के बारे में पूछा गया है. हमेशा याद रखना एडजेसेंट में वो अल्फाबेट आता ही है. तो ये हो गया एडजेसेंट yz. ओके, zy बोलो. और दूसरा xy. So xy is b and zy is a. Okay, now cos x adjacent upon hypotenuse. तो हाइपोटेनस फिक्स है, उसको हम पहले ही लिख लेंगे. ठीक है, अब एडजेसेंट x का, तो ये हुआ x. ओके, तो ये तो हाइपोटेनस हुआ, तो दैट मीन्स ये वाला पार्ट एडजेसेंट है. yz, सॉरी yx. So yx is what? b and zx is c. And now the last one, tan x. tan x, तो हाइपोटेनस यहाँ पे जरूरत नहीं है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो एडजेसेंट x के साथ ही शुरू होगा. जो अल्फाबेट है एंगल उसी से एडजेसेंट. तो दैट मीन्स yx and opposite yz. So that means a upon b. I hope you all understand. Third question. In right angle triangle LMN, angle LMN is 90 degree. Again, see the middle one M. So that means they are pointed toward M. So M is 90 degree. तो यहाँ पे फिक्स हाइपोटेनस कौन हो गया? एल एन. ओके, 90 के ऑपोजिट में. नाउ एल इज 50 डिग्री एंड एन इज 40 डिग्री. सो राइट द फॉलोइंग रेशियो. सो फर्स्ट वन इज साइन 50. सो साइन 50, तो पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे सो का टोआ. सो का टोआ. ओके, यानी साइन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, tan ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो का टो. तो यहाँ पे साइन पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे? साइन का पहले तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस लिख लेंगे. ओके, एंड देन इफ यू वांट यू कैन राइट ऑल द वैल्यू फर्स्ट. कॉस, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. tan ऑपोजिट
upon adjacent and cos again adjacent upon hypotenuse. Now the values. अभी देखो sin 50, ओके 50 में क्या दिखना है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये 15 हुआ, हाइपोटेनस तो फिक्स है तो एल एन, हाइपोटेनस इसमें सब जगह फिक्स होगा, ठीक है। सो ना ऑपोजिट 50 के लिए ऑपोजिट, तो ये मेरा 50 है, सो इसके लिए ऑपोजिट इसके सामने वाला एम एन, सो एम एन। यहाँ पे cos 50 एडजेसेंट, तो ये 50 हुआ cos 50 और एडजेसेंट यानी उसके बाजू में बराबर, ये एक दो बाजू वाला होता है, तो एक तो फिक्स हाइपोटेनस है तो ऑब्वियसली दूसरा वाला लेंगे, दैट इज एल एम। तो यह आंसर विल बी एल एम। नाउ tan 40 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो पहले तो 40 के पास जाएंगे, हाइपोटेनस नहीं सॉरी 40 हाइपोटेनस तो ले नहीं सकते, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो एडजेसेंट बराबर बाजू में, तो ये हो गया एम एन एडजेसेंट, अपोजिट सामने एल एम, ओके। एंड नाउ 40 adjacent upon hypotenuse. Hypotenuse we have already written. Adjacent, अच्छा 40 के बाजू में adjacent यही होगा क्योंकि hypotenuse नहीं ले सकते, तो M N, and this is the answer. I hope you all have understood. Let's go to the last sum. Now fourth sums. See, fourth sums you might feel little confusion because in one diagram only they have made two different triangles. So now here, see in the figure P Q R, okay, Q is the 90 degree. So P R Q is alpha, theta की जगह में alpha दिया, and Q P S theta. So find the ratio. सो नाउ यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में सारे अल्फा वाले, तो यहाँ अल्फा दिए ना, व्हाट वी विल डू, हम लोग एक रफ डायग्राम बना लेंगे जहाँ पे हम ये दो ट्रायंगल को अलग कर देंगे। सो पी क्यू आर एंड हियर दिस आर इज अल्फा, ओके। सो अब इसको ध्यान में रखते हुए ये 90 डिग्री है, तो ये फिक्स्ड हाइपोटेनस हो गया, ओके। नाउ सो पहले तो साइन है, सो वी विल राइट दैट वैल्यू, क्या लिखते हैं हम लोग हमेशा, सो का टोआ, ओके, सो का टोआ। सो जहाँ पे भी साइन देखोगे ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, then cos adjacent upon hypotenuse, and then tan opposite upon adjacent, okay. Now sin alpha यानी r alpha, okay. तो यहाँ पे हाइपोटेनस फिक्स है PR, so we will write PR as hypotenuse, and opposite क्या हुआ इसके लिए, PQ, ओके। सो ये हो गया पी क्यू। नाउ कॉस, तो अगेन यहाँ पे देखेंगे कॉस अल्फा, अल्फा दिए, सो हाइपोटेनस वापस फिक्स है पी आर, सो देन एडजेसेंट, ऑब्वियसली उसके बराबर बाजू में जो अल्फा है आर है उसके बाजू में, दैट इज आर क्यू, ओके। एंड यहाँ tan ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट अल्फा, तो ये अल्फा हुआ, हाइपोटेनस फिक्स है उसको नहीं देखेंगे, तो ऑपोजिट क्या हुआ ये पी क्यू, और एडजेसेंट उसके बाजू में बराबर आर क्यू, सो यार पी क्यू अपॉन आर क्यू, ओके। इट्स ओके अगर आपने क्यू आर लिखा या क्यू पी लिखा। नाउ
नेक्स्ट पार्ट जो थीटा के बेस में है, तो थीटा के बेस में है तो वी विल ड्रॉ ट्राइंगल विच इज बेस्ड ऑन थीटा. ओके, एंड देन पी क्यू एस, दिस इज 90 डिग्री. तो ये फिक्स्ड हाइपोटेनस हो गया. ओके, सो और यहाँ पे थीटा दिया हुआ है. ओके, सो नाउ फर्स्ट वन दे हैव आस्क्ड साइन. पहले अगेन सो काट हुआ तो साइन दिख रहा है तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. का यानी कॉस सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस एंड टा टोआ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो नाउ साइन के लिए साइन थीटा के लिए हाइपोटेनस फिक्स है पी एस. जहाँ पे भी हाइपोटेनस पूछा वहाँ लिख दो फिक्स हाइपोटेनस पी एस. नाउ थीटा के लिए ऑपोजिट क्या है क्यू एस. कॉस के लिए एडजेसेंट ये कॉस थीटा ये और एडजेसेंट पी क्यू. ओके, हाइपोटेनस फिक्स हो गया तो उसको एडजेसेंट नहीं ले सकते तो ये पी क्यू. और टैन थीटा ये थीटा हुआ यहाँ पे ऊपर तो उसके लिए ऑपोजिट ऊपर इसके सामने क्यू एस और एडजेसेंट उसके बराबर बाजू में. सो दिस आर दी आंसर. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. If you like the video, please do subscribe and share with your friends. Do also comment. Your support will help me to grow.